अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़श्ता जुमे में ज़िक्र किया था कि आदमी जितना अल्लाह से डरता है उतना अल्लाह के करीब होता है। नबी आदमी अपनी मर्ज़ी से नहीं बनता बल्कि जिसको अल्लाह चाहते हैं उसे नबी बनाते हैं, और वली आदमी अपनी मर्ज़ी से बनता है। ज़िंदगी में जितना अपने आप को गुनाहों से बचाने का एहतमाम किया होता है, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल किए होते हैं, वो अल्लाह का वली और वो अल्लाह का दोस्त होता है। और कुरान करीम में अल्लाह पाक हमें ये समझा रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते सुन लो। ये अला के माना मुतवज्जे हो जाओ, ध्यान से सुन लो। कुरान करीम की आयत का तर्जमा कर रहा हूँ। अल्लाह यानी ध्यान से सुन लो, तवज्जो से सुन लो। इन्ना बेशक अल्लाह की बात पक्की है, अल्लाह अपनी बात में पक्का है। औलिया अल्लाह, वो लोग जो अल्लाह से डरने वाले हैं, वो लोग जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, वो लोग जो अल्लाह का डर रखते हैं, मस्जिदों में भी अल्लाह से डरते हैं, घरों में भी अल्लाह से डरते हैं, दुकान पर बैठकर भी अल्लाह से डरते हैं, बाजार में भी अल्लाह से डरते हैं, कोई देखे तब भी अल्लाह से डरते हैं, कोई न देखे तब भी अल्लाह से डरते हैं। हर घड़ी हर वक्त अल्लाह का खौफ उनके दिलों में रहता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, फिर उसे दुनिया वालों से डरने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है, दुनिया का गम करने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। जो आखिरत के बारे में गमगीन रहता है वो दुनिया की ज़िंदगी में बेफिक्र हो जाता है, और जो अल्लाह से डरने लगता है वो मखलूक से डरता नहीं है। जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा वो मखलूक से कभी भी नहीं डर सकता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से डरने वालों को न दुनिया में कोई खौफ, न दुनिया में कोई गम, और न मरने के बाद की ज़िंदगी यानी आखिरत की ज़िंदगी में कोई खौफ होगा और न आखिरत की ज़िंदगी में कोई गम होगा। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। दुनिया की ज़िंदगी बेखौफ चाहिए, यानी दुनिया की ज़िंदगी में बेखौफ होना चाहते हैं, दुनिया की ज़िंदगी में बेफिक्र होना चाहते हैं, आखिरत की ज़िंदगी में भी बेखौफ होना चाहते हैं, आखिरत की ज़िंदगी में भी बेफिक्र होना चाहते हैं, तो उसके लिए शर्त ये है कि ईमान पावरफुल होना चाहिए, अक़ीदा ये होना चाहिए, बोलो करने धरने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ही की है। और झुकना चाहिए तो किसके सामने झुकना चाहिए? अल्लाह ही के सामने झुकना चाहिए। इबादत करनी हो तो किसकी इबादत करनी है? ये अल्लाह ही की इबादत करनी है। तो अक़ीदा ये होना चाहिए करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह से होता है, करने वाले अल्लाह हैं। आज तक जो कुछ हुआ वो भी हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ही ने किया है, अभी जो कुछ हो रहा है वो भी हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही कर रहा है, और आइंदा भी जो कुछ होने वाला है वो भी हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही करने वाला है। वकानू यत्तकून। जब ईमान मजबूत होगा तो अल्लाह का डर दिल में आ ही जाएगा। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह फरमाते हैं ये खुशखबरी है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में भी और दुनिया की ज़िंदगी के बाद आखिरत की ज़िंदगी यानी मरने के बाद की ज़िंदगी में भी। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह। अल्लाह फरमाते कि अल्लाह वादा खिलाफ़ी करने वाला नहीं है, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है? ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं अपने बंदों से, मेरे बंदो इससे बड़ी क्या कामयाबी हो सकती है कि जिसको दुनिया की ज़िंदगी में भी कोई टेंशन नहीं, दुनिया की ज़िंदगी में भी कोई खौफ नहीं, आखिरत की ज़िंदगी में भी कोई टेंशन नहीं, आखिरत की ज़िंदगी में भी कोई खौफ नहीं। तो गुज़श्ता जुमे में मैंने एक अल्लाह के वली का ज़िक्र आपके सामने किया था। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़बरदस्त वली कामिल गुज़रे हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको वलियों से भी मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। तो आदमी वली कब बनता है? जब माँ बाप की ज़िंदगी दुरुस्त होती है। जितने भी दुनिया में अल्लाह के वली आए हैं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में आए, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन आए, हज़रत पीरान पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में आए। तमाम के तमाम अल्लाह के नेक बंदे आसमान से नहीं उतरे थे, बल्कि उनको भी एक माँ ने जन्म दिया था, उन्होंने एक माँ के पेट से जन्म लिया था, उनका भी बाप था, उनकी भी माँ थी। लेकिन आदमी अल्लाह का वली बनता है, माँ बाप की ज़िंदगियाँ दुरुस्त होती हैं। गुज़श्ता मैंने पीरान पीर की विलादत का मुख्तसर तस्करा किया था, 4 साल की उम्र में क्या हुआ वो भी मुख्तसर तस्करा किया था। मेरे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबको ये सोच लेना चाहिए कि जितना हम अपनी ज़ात को अल्लाह की नाफरमानी से बचाएंगे, अल्लाह पाक उतना ही हमारी औलाद को अल्लाह का भी फरमा बरदार बनाएगा और हमारा भी फरमा बरदार बनाएगा। पीरान पीर अब थोड़े बड़े हो चुके हैं। उलमा ने लिखा है कि 8 साल की उम्र या 10 साल की उम्र हुई है, माँ के दिल में एक फ़िक्र है कि अपने बच्चे को कुरान करीम की तालीम से और ज़्यादा वाकिफ़ कर देना चाहिए। 4.5 साल की उम्र में तो पूरे कुरान के हाफिज़ हो चुके थे, अब आलिम कामिल बना लेना चाहिए, आखिरत के उलूम से वाकिफ़ कर लेना चाहिए। तो माँ ने फ़िक्र की और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए काफ़िले के साथ भेजा है। उलमा ने लिखा ये मशहूर वाक़या जो हम स्कूलों में भी पढ़ते थे, मशहूर वाक़या यही है कि पीरान पीर जब जा रहे हैं, काफ़िले में डाकू है और रास्ते में डाकुओं ने सारे काफ़िले वालों का सामान लूट लिया, सारे काफ़िले वालों का सामान ले लिया। अब छोटे से मासूम बच्चे 10 साल की उम्र है या 8 साल की उम्र है। अब शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक डाकू आया। हालांकि डाकू को ये शक भी नहीं हो सकता और डाकू ये सोच भी नहीं सकता कि इस बच्चे के पास कुछ माल हो सकता है। सिर्फ डाकू ने सरसरी पूछ लिया, बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है? कहने लगा कि हाँ है मेरे पास।
40 अशरफिया हैं, और अशरफी यानी 40 सोने के सिक्के मेरी माँ ने मुझे सी कर दिए हैं। एक कपड़े में उस ज़माने में ऐसी जेब हमारी तरह नहीं लगवाई जाती थी, बल्कि सी लेते थे कपड़े में, और सी के कपड़े की थैली दे दी थी जिसमें 40 अशरफिया रखी हुई है। अब डाकू बड़ा परेशान हो गया कि 8 साल के बच्चे के सामने या 10 साल के बच्चे के सामने हमने पूरे काफले वालों का सामान ले लिया है, उसके बावजूद इस बच्चे के दिल में कोई खौफ ना हुआ, उसके बावजूद इस बच्चे के दिल में कोई डर पैदा नहीं हुआ, इसके बावजूद इस बच्चे के दिल में ज़रा भी एहसास नहीं है कि मेरा सामान ले लिया जाएगा, मेरी अशरफियों को ले लिया जाएगा। अब डाकू पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। कहा, सरदार ये बच्चा अपने पास 40 अशरफिया बतला रहा है। और जब सरदार ने पूछा, बेटा हमने तुम्हारे सामने सारे काफले वालों का सामान लूट लिया है, सारे काफले वालों का सामान ले लिया है, क्यों तुमने अपनी अशरफियों को न छुपाया, क्यों तुमने हमारे सामने जाहिर कर दिया। अब वो मासूम 10 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा क्या कह रहा है कि लोगों सुन लो, मेरी माँ की मुझे एक नसीहत है। मेरी माँ ने कहा था, बेटा कोई भी मौका आ जाए लेकिन अपनी ज़ुबान से झूठ मत बोलना, इसलिए कि झूठ अल्लाह को पसंद नहीं है। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, मोमिन यानी ईमान वाला जानी हो सकता है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ईमान वाला चोर हो सकता है, ईमान वाला डाकू हो सकता है, ईमान वाले में सारे फॉल्ट हो सकते हैं, सारी बीमारियां, सारी खराबियां हो सकती हैं, लेकिन ईमान वाला झूठा नहीं हो सकता है। जिसके दिल में ईमान है वो झूठ हरगिज़ नहीं बोलता। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई आदमी झूठ बोलता है, सही हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, जब कोई आदमी झूठ बोलता है उसके मुंह से एक बदबू निकलती है, और उस बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते भी उससे दूर चले जाते हैं। आज हमारा कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिस बिजनेस में हम अपनी ज़ुबान से झूठ न बोलते हो। हमेशा झूठ बोलने के आदी बने हुए हैं, और झूठ बोलने की मशीन हर किसी के पास मौजूद है। अरे भाई क्या छो, घरमाથી નીકળી જ ગયો છું, हाल 5 मिनट में पहुँचवानो छूँ, हालांकि बाकी होता है आधा घंटा, बाकी होता है 1 घंटा। यानी जितना आदमी मोबाइल के ज़रिए झूठ बोलता है, इतना किसी और चीज़ के ज़रिए झूठ नहीं बोलता है। हदीस शरीफ में लिखा है, जब तुमने बाइक चलाते चलाते, ड्राइविंग करते करते झूठ बोला, बदबू निकली, बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते दूर हो गए, अब हिफाजत कौन करेगा? जो हिफाजत के फरिश्ते थे, हमने झूठ बोलकर इनको दूर कर दिया। अब वो बच्चे पर कैसा ज़बरदस्त माँ की बात का असर है कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है, मेरी माँ ने मुझे कहा है बेटा झूठ मत बोलना। आज की माएँ अपने बच्चों को कभी ये पूछती है कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। और हकीकत है, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इंसान दुनिया से चला गया, जाना तो हर किसी को है, आंखें बंद हो गई, चाहे दुनिया में कितना भी माल जमा कर लिया हो, दुनिया में कितनी भी औलादे हो, दुनिया से चले जाने के बाद फिर कब्र में एक मर्तबा सुबहान अल्लाह भी नहीं कह सकते हैं, और कह भी दिया तो उसका कोई अजर नहीं है, इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी अमल की ज़िंदगी है, और मरने के बाद की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी वो जज़ा की ज़िंदगी है। यानी वहाँ तो बदला मिलने वाला है, अच्छे अमल का बदला अच्छा रहेगा, बुरे अमल का बदला बुरा रहेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम सबको अच्छाइयों की तौफीक नसीब फरमाए। तो पीराने पीर की माँ ने ये नसीहत फरमाई, तो मैं बात क्या कह रहा था, हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसके सारे नेक अमल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, लेकिन नेक साले औलाद, जिसको दीन सिखाया, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ रहा, जिसके दिल में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रही, अब हम मर कर दुनिया से चले गए, हमारी औलाद जितनी भी नेकी करेगी, जितना भी अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करेगी, वो सारा का सारा सवाब हमें भी मरने के बाद पहुँचता रहेगा। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमने अपने बच्चों को गुनाहों की तरफ लगाया है। बड़े बड़े मोबाइल देकर कभी भी बच्चों का ख्याल नहीं रखा है कि बच्चों ने मोबाइल में
क्या देखा है, बच्चों की दोस्तियाँ किसके साथ हैं, मेरा बच्चा किसके साथ घूम रहा है, मेरे बच्चे के काम क्या है। बस अपने बच्चे पर मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजारी और बच्चा गुनाहों की तरफ चला गया, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ चला गया, तो माँ बाप के ज़िम्मे वो गुनाह भी होगा, माँ बाप के ज़िम्मे। और कल क़यामत में वही बच्चे माँ बाप का गिरबान पकड़ेंगे, अल्लाह हमें तो नहीं मालूम था, हम तो बच्चे थे, हम तो नादान थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें दुनिया तो बहुत दी, दुनिया की तालीम की भी बड़ी फिक्र रही, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारी आखिरत को बनाने के लिए कभी भी नहीं सोचा। आज कोई माँ बाप है जिसने अपने बच्चे के लिए वेरीफाई किया हो, बेटा तू 15 साल का हो चुका है, तुझे सही नमाज पढ़ना आता है कि नहीं आता, बेटा तू 15 साल का हो चुका है, अरे तुझे सूरह फातिहा आती कि नहीं आती, बेटा तू 20 साल का हो चुका है, बालिग हुए, नमाज तुझ पर फ़र्ज हुई, 5 साल हो गए हैं, अत्तहियात तुझे आती है कि नहीं आती, दुरूद शरीफ तुझे आता है कि नहीं आता, नहीं वो फिक्र नहीं है। मेरा बच्चा स्कूल में लेसन करता है कि नहीं करता, वो फिक्र ज़रूर है। मास्टर की कोई फरियाद तो नहीं है, वो फिक्र ज़रूर है। हालांकि आँख बंद हो गई, दुनिया की कामयाबी ख़त्म हो गई, असल आखिरत को बनाने के लिए अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा है। तो माँ की नसीहत का असर उस बेटे पर कैसा हुआ कि झूठ बोलने को तैयार नहीं। उलमा ने लिखा है कि उस बच्चे का झूठ न बोलना, सच्चाई के साथ पेश आना तमाम के तमाम डाकुओं को तौबा करने पर मजबूर कर गया। और सरदार ने अपने डाकुओं से, अपने चेलों से कह दिया, ये मासूम बच्चा है, अपनी माँ का इतना फरमा बरदार है, अपनी माँ के बात का इतना लिहाज रखता है, हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने हमें हज़ारों नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, फिर भी हम क्यों ऐसा गंदा काम करें। आज से ही हम तौबा करते हैं। चुनाचे पीराने पीर आलिम रब्बानी मासूम बच्चे थे, अभी तो 8 साल की उम्र या 10 साल की उम्र थी। सारे के सारे डाकुओं ने और डाकुओं के सरदार ने उनके हाथ पर, यानी पीराने पीर के हाथ पर तौबा कर ली और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से गए हैं। तो माँ बाप की ज़िंदगियाँ दुरुस्त होती है, अल्लाह औलाद को चमका देता है। यही पीराने पीर आलिम रब्बानी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने में गुजारी, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारी, और अल्लाह ने वो बड़ा मकाम और वो बड़ा मर्तबा नसीब फरमाया था। एक मरतबा पीराने पीर आलिम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बड़े ज़बरदस्त वली कामिल हैं, मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा इनकी किताब को पढ़ता ही पढ़ता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब फ़ारसी ज़ुबान में है। वो फरमाते कि एक मरतबा मैं बैतुल्लाह में गया, हज करने के लिए गया। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को हज की सआदत नसीब फरमाए। और जिन लोगों पर हज फ़र्द हो चुका है, हर इंसान जानता है कि किस पर हज फ़र्द है। हज फ़र्द होने के लिए ज़कात का निसाब ज़रूरी नहीं है, वो पूरी तफसील ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इसको आइंदा जिक्र करेंगे। लेकिन जिनके ज़िम्मे हज फ़र्द है, मौत आने से पहले पहले उसे ज़रूर अदा कर लेना चाहिए, वरना हदीस शरीफ में सख्त से सख्त वईद आई है। बहुत कुछ रुपया मौजूद था, पैसे मौजूद थे, बैंकों की बैंकें भरी हुई थी, तिजोरी की तिजोरियाँ भरी हुई थी, लेकिन हाल छोकरानी शादी करवानी છે, ફલાણી છોકરીને પરણાવવાનો છે, ફલાણા છોકરાને પરણાવવાનો છે, જ્યારે એની શાદી થઈ જાય बिल्कुल फ्री થઈ જઈએ, एक घर खरीदવાનું છે, एक मकान खरीदવાનું છે। हालांकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक मकान मौजूद था, सारा मौजूद होने के बावजूद हज में ताख़ीर करते रहे और मौत आ गई। हदीस शरीफ में हमारे नबी का फरमान कि उस बंदे का इस्लाम में कोई हक़ नहीं है, चाहे तो वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम सबको वुसअत व ताकत नसीब फरमाए। कह दो आमीन, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह हर एक को हज की सआदत नसीब फरमाए, जानी वसअत भी नसीब फरमाए और माली वसअत भी नसीब फरमाए। तो पीराने पीर आलिम रब्बानी के बारे में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं बैतुल्लाह में गया तो मैं सुबह में गया कि एक बूढ़ा बैतुल्लाह की दीवारों को चिमट कर, आज भी जो हाजी गए उन्होंने देखा होगा, मुल्तज़म एक जगह है जहाँ पर हाजी लोग चिमट कर अल्लाह के सामने रोते हैं, माफ़िया मांगते हैं। एक बूढ़े मियाँ को मैंने देखा कि वो अल्लाह के सामने तड़प कर रो रहे थे। अब पीराने पीर आलिम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक ज़िंदगी कैसी प्यारी ज़िंदगी थी। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, मैं सोचने लगा कि ये बूढ़ा
बूढ़ा जिसने 100 चूहे मारे हैं, अब बिल्ली हज को आई है और मैं जब जोहर में आया तो वही बूढ़ा तड़प तड़प कर रो रहा था, असर में आया तो असर में भी वही बूढ़ा मुल्तज़म को चिमट चिमट कर रो रहा था, काबे की दीवारों को चिमट चिमट कर रो रहा था, मगरिब में भी मैंने उस बूढ़े का यही हाल देखा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि ये बूढ़ा ऐसा कौन सा खतरनाक गुनाह करके आया है, अरे ये कैसा बूढ़ा है, फजर में भी लगातार रोता रहा है, फजर से जोहर तक लगातार रोता रहा है, जोहर से असर तक लगातार रोता रहा है, असर से मगरिब तक लगातार रोता रहा है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उस बूढ़े के पास जाऊं और उस बूढ़े को पूछूं कि आखिर तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा, उस बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा, और जब मैंने हाथ रखा तो उस बूढ़े ने अपना चेहरा फिराया, अपना चेहरा मेरी तरफ किया, तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो कोई और बूढ़ा नहीं था, वो तो पीराने पीर आलिम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत शेख सादी फरमाते, मैं तो बड़ा परेशान हो गया, ये तो बड़े हज़रत थे जो सुबह से शाम तक तड़प तड़प कर रो रहे हैं। हज़रत शेख सादी फरमाते, मुझे पूछते हुए शर्म आवे कि हज़रत क्या आपसे कोई गुनाह हो गया, क्या आपसे कोई अल्लाह की नाफरमानी हो गई। पीरा ने पीर आलिम रब्बानी फरमाते, सादी सुन ले, मुझसे कोई छोटा भी, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई छोटा भी गुनाह किया हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझसे कोई बड़ा गुनाह हुआ हो, लेकिन हमारे अकाबिर उलमा अल्लाह से कैसे डरने वाले थे, हमारे बुजुर्गान दीन अल्लाह से कैसे डरने वाले थे। हज़रत शेख सादी ने फरमाया कि अल्लाह के वली फिर आप इतना रोते क्यों हैं। फरमाया कि रोता इसलिए हूँ कि ज़िंदगी में जितने नेक अमाल किए हैं, मालूम नहीं अल्लाह ने मेरे नेक अमाल को कबूल किया है या मेरे मुंह पर मार दिया है। अभी मैं हज से फारिग हुआ हूँ, मैंने तवाफ़ किया है, मैंने सफ़ा मरवा की सही की है, मैं तमाम अरकान से फारिग होकर अल्लाह के सामने आया हूँ, मालूम नहीं अल्लाह ने मेरी सारी नेकियों को कबूल किया है या मेरे मुँह पर मार दिया। मेरे प्यारो, हम तो 4 वक्त की नमाज़ पढ़कर अपने आप को वली समझते हैं और इतना नेक समझने लगते हैं कि दूसरा हमारी निगाहों में जलील होता है, दूसरा हमारी निगाहों में हकीर होता है। नेक बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन इतना नेक न बनो कि दूसरों की बुराइयां तुम्हें नज़र आने लगे, बल्कि बुराइयां देखनी हो हमेशा अपनी ज़ात के अंदर देखो, खूबियों दूसरों में तलाश करो। यही हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक और यही सहाबा किराम की ज़िंदगी थी। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अल्लाह के वली, आप सुबह से शाम तक रो रहे हैं, आखिर आप अल्लाह से मांग क्या रहे थे, अल्लाह से आपने सवाल क्या किया। और बोलो, ऐसी मुक़द्दस जगह पर दुआएं कबूल होती है कि नहीं होती है? अरे होती है, अल्लाह पाक ज़रूर दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह पाक अपने बंदे की हर घड़ी हर आन सुनता है। शर्त यह है कि अल्लाह से आजीज़ी के साथ मांगा जाए, अपनी ज़रूरत समझकर मांगा जाए। सरसरी दुआएं नहीं चलती हैं, अल्लाह के सामने दी हुजूरी के साथ वो कैफियत होनी चाहिए। जैसे हम दुनिया वालों के किसी दरबार में जाते हैं तो उस वक्त हमारी क्या कैफियत होती है, अल्लाह के दरबार में भी इसी कैफियत के साथ हाज़िरी देंगे और अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह पाक दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस मैं अल्लाह से एक ही बात कह रहा था कि ए अल्लाह, तू गनियों का गनी है। बोलो, बेशक गनी कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़रा, तुम फ़कीर हो, गनी कौन है? बोलो, अल्लाह ही है। ए अल्लाह, तू गनियों का गनी है और मैं फ़कीर हूँ, कल क़यामत में मेरा हिसाब मत लेना। पीरा ने फिर दुआ मांग रहे, अल्लाह तू गनियों का गनी है और मैं फ़कीर हूँ, कल क़यामत में तू मेरा हिसाब मत लेना, और अगर तुझे मेरा हिसाब लेना ही हो तो मेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरा हिसाब मत लेना। अल्लाह ना करे कोई मेरे नामा अमाल में कमी आ गई और मेरे महबूब के सामने जब मेरे नामा अमाल को खुला गया उस वक्त मेरे महबूब को तकलीफ़ होगी तो मेरे महबूब को मैं कैसे मुँह बताऊँगा। मेरे भाइयों, हमने अल्लाह की हज़ारों नेमतें खाई हैं, अल्लाह की लाखों नेमतों से फ़ायदा उठाया है, हर वक्त हर घड़ी हर आन अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाते चले जा रहे हैं। अभी इलेक्शन का मौका आने वाला है, हमारी ज़ुबान पर एक ही तबसरे होंगे, आइंदा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और मैंने शुरू में बताया, बोलो करने धरने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ही की है। ज़मीन पर जैसे अमाल, आसमान पर वैसे ही बोलो फैसले होने वाले हैं। यही पीराने पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उलमा जानते, उनकी किताबें
गुनियतुत तालिबीन, उसमें अरबी ज़ुबान में ये किताब है, उसमें इन्होंने ये बात लिखी है कि अगर मुझे पता चल जाए कि कोई बेनमाजी है, बगैर किसी शरई उज़र के, कोई उज़र नहीं था, बस मोहब्बत दुनिया की है, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा अल्लाह के लिए फारिग नहीं कर सकते, तो मेरे प्यारों फिर इज़्ज़त के दिन देखना छोड़ देंगे, इज़्ज़त के दिनों का ख्वाब भूल जाओ। अगर अल्लाह के सामने आकर नहीं खड़े रह सकते हैं, आज ज़ुबान पर यही बातें हैं, कब अल्लाह पाक मोमिनीन को कामयाबी देगा, कब इज़्ज़तें मिलेगी, कब अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, तो क्या हम अल्लाह के सामने 1 घंटा नहीं फारिग कर सकते हैं? 24 घंटे में 1 घंटा अल्लाह को नहीं दे सकते हैं? पीराने पीर ने फरमाया कि मुझे ये मालूम हो जाए कि एक आदमी दुनिया से बगैर नमाज के गया है, यानी उसने अपनी ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी है, पीराने पीर फरमाते मेरा बस चले तो न मैं उसके जनाजे की नमाज पढ़ूंगा और न उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, बल्कि उसे किसी जगह पर फेंक दिया जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे प्यारों, तमाम बातों का खुलासा यही है, हम अपनी ज़ात को 5 वक्त की नमाज का आदी बना लें। कोई मुश्किल नहीं है, नमाज के आदी बनकर देखो, अल्लाह की मददें भी होगी, अल्लाह की नुसरतें भी होगी। हम जैसा चाहेंगे अल्लाह पाक वैसे ही फ़ैसले करेगा। बहुत मुश्किल मालूम होती है फजर की नमाज सर्दी के मौसम में, लेकिन मेरे प्यारों, जब अचानक की मौत आ गई, उस वक्त हमारे नबी ने जो बातें कही वो होकर रहेगा। बहुत से लोग परेशान, अरे कारोबार में मेहनत कर कर के थक गए, लेकिन कभी बरकतें हासिल न हुई, हमेशा कर्ज़ों में डूबते चले गए, हमेशा व्यास के अंदर डूबते चले गए। तो क्यों डूबना पड़ा? इसलिए कि सुबह में हम आराम से सोए हैं, अल्लाह के सामने खड़े नहीं हुए हैं। अगर अल्लाह के सामने खड़े हो जाते, 10 मिनट का वक्त फारिग कर लेते, 2 रकात सुन्नत पढ़ लेते, 2 रकात फ़र्ज जमात के साथ पढ़ लेते, अल्लाह पाक इज़्ज़तें भी नसीब फरमा देता और अल्लाह पाक हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकतें भी नसीब फरमाएगा। तो बोलो, तय करते हो इंशाअल्लाह? 5 वक्त की नमाज का ज़रूर एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह और अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाएंगे इंशाअल्लाह। जुमा का मुबारक दिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनद हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। जितना भी हो सके दुरूद पाक की भी कसरत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत बाकी सुन्नतें पढ़ ले और जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।